प्रणाम, नमस्कार, आदाब। वेलकम ऑल ऑफ़ यू व्यूअर्स आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टो एंड करंट एजुकेशन में। कल रिसेंटली हमारे सामने एक 7 मई की ही सुबह को जल्दी एक विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस लीकेज का जो मामला सामने आया है वो काफ़ी फोकस करने लायक और काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ये काफ़ी दुखद घटना है। इसमें तकरीबन 11 लोग के आसपास मारे जाने की पुष्टि हुई है और करीब 250 से 300 लोग जो है वो इंजर्ड बताए जाते हैं काफ़ी बुरी तरीके से। ये काफ़ी बुरा है। लेकिन हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, तो इसके फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे हम इसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या गवर्नमेंट्स के इसके स्टेप्स है और इसकी जो पॉलिसी है उनके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में कौन सी सर्वोच्च संस्थाएं हमारे पास ऐसी आपदाओं से जो खतरनाक रासायनिक या अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह जो होते हैं उनसे निपटने के लिए हमारे पास क्या स्कीम्स हैं, क्या योजनाएं हैं और हमारे पास क्या क्या बॉडीज़ हैं जो सरकारी संस्थाएं हैं और इनको किस तरीके से वो हैंडल करते हैं, हम उस पर भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये दरअसल जो हुआ है ये कल सुबह 7 मई की सुबह को विशाखापट्टनम के ही एक साउथ कोरिया की कंपनी है, दक्षिण कोरिया। आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बता दें, साउथ कोरिया की, आप यहाँ पर जैसे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, साउथ कोरिया की LG पॉलीमर्स इंडिया। LG पॉलीमर्स इंडिया, चलिए सबसे पहले फैक्ट्स के हिसाब से देखें। ये 1961 से ही दोस्तों 1961 से ही यहाँ पर भारत के अंदर ही संचालित है। दक्षिण कोरिया की दरअसल मूल रूप से कंपनी है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर कल जो एक गैस लीकेज का मामला हुआ है उससे तकरीबन 11 लोग अब तक पुष्टि हो चुकी है, 11 लोगों के मरने की, और लगभग 300 के आसपास जो हैं लोग वो इंजर्ड हैं, काफ़ी रूप से बुरी तरीके से जो है घायल हो चुके हैं। अब देखते हैं कि दरअसल क्या क्या मामला है, पूरा मामला हम समझने की ज़रा कोशिश करते हैं। विशाखापट्टनम में तबाही मचाने वाली जो गैस है इसे हम स्टाइरिन कहते हैं। नाम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, स्टाइरिन। ये दरअसल एक प्रकार की कलरलेस गैस होती है, बिना कलर की, और हल्की पीली भी हम इसको कह सकते हैं दरअसल। और ये काफ़ी ज्वलनशील होती है और लिक्विड फॉर्म में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। अब अगर हम देखें तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पर, ये इतनी ज़्यादा जानलेवा या इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों है, तो उसको भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। गैस के रिसाव से संपर्क में आने से इंसान की त्वचा में रैशेज हो जाते हैं। हाँ, आपकी जो स्किन है वहाँ पर आपको बहुत बुरी तरीके से रैशेज और आँखों में जलन, उल्टी, बेहोशी, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी काफ़ी गंभीर समस्याएं होने लगती है। ज़रा आइए हम इसके बारे में और इसको देखने की कोशिश करें। अब ये स्टाइरिन जो गैस है, जो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक अगर है, तो इसका इस्तेमाल वहाँ पर इस प्लांट में क्यों किया जा रहा था। दरअसल कोई भी कंपनी जब इन केमिकल्स का इस्तेमाल करती है तो उसका कुछ न कुछ प्रोडक्शन में, औद्योगिक प्रोडक्शन में इनका यूज़ होता ही है। तो इसका इस्तेमाल दरअसल पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक बनाने में, फाइबर के ग्लास बनाने में, रबड़ बनाने में, और इसके अलावा पाइप, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं, प्रिंटिंग और कॉपी मशीन या जूते व खिलौने। अगर आप ज़्यादा न ध्यान से इसको सुन पाएँ तो बस इतना याद रखिए, जितने भी प्लास्टिक के जो सामान होते हैं लगभग वो सभी बनाने में, चाहे वो जूते हो, खिलौने हो, चाहे हमारे दैनिक घरों में काम आने वाले पाइप हों, फाइबर के ग्लास हो, इस तरीके के जितने भी आइटम्स हैं इनका प्रोडक्शन करने में हमें ये गैस काफ़ी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है इन कंपनीज़ को। तो ज़रा अब आगे हम देखते हैं कि मामला पूरा कैसे बढ़ा। दरअसल यहाँ पर 10 पीपल है, लेकिन कल शाम तक 11 पीपल के मरने की जो डेथ की जो पुष्टि हो चुकी, कंफर्म हो चुका है ये। और क्या अब हम ज़रा देखेंगे ये पहला मामला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1984 में ठीक इसी तरीके से भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की एक अमेरिकन US कंपनी थी, उसमें भी इसी तरीके के गैस लीकेज का मामला आया था दिसंबर 1984 में, जिसमें लगभग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3787 लोग उस वक्त मारे गए थे। और ये भी काफ़ी बहुत बड़ा ट्रेजेडी थी उस वक्त की। 2011 में भी इसी तरीके से एक और चिंचवाड़ पुणे में, पिंपरी चिंचवाड़ पुणे में प्लांट में, वहाँ पर भी एक गैस लीकेज का मामला सामने आया था। 2014 में भी 6% लगभग मर चुके थे और 30 लोग जो है बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। ये है आपका भिलाई स्टील प्लांट इन दुर्गापुर छत्तीसगढ़ के अंदर। और उसके बाद अगर हम देखें तो 2018 में भी हमारे सामने ठीक इसी तरीके का एक और मामला था, जिसमें 14 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया था। ये रत्नागिरी मुंबई का एक मामला था। अब ज़रा हम देखते हैं क्या हमारे पास ऐसी आपदाओं से, मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए क्या कोई संवैधानिक या वैधानिक बॉडी है ऐसी जिससे जो इनको मतलब रिस्पॉन्ड कर पाए और इन समस्याओं से निपटने में हमको निजात दिला सके या सामना कर सके। तो हाँ, बिल्कुल आप यहाँ पर देख रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका लोगो है। दरअसल ये 2005 में स्थापित की गई है ये बॉडी, और ये इसका जो प्रावधान है, इसको बनाने के लिए
हमारी संसद ने, हमारी जो पार्लियामेंट है, उन्होंने 2005 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के माध्यम से इसको स्थापित किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जुरिडिक्शन में है। अगर आप देखें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो NDMA भवन, सफदरजंग एन्क्लेव, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अब हम अगर बात करें तो क्या है, ये दरअसल एक प्रकार की कमेटी है, एक प्रकार की समिति होती है और इसी एग्जीक्यूटिव एजेंसी के जो हेड होते हैं वो हमेशा देश के PM होते हैं। ये आपका अब जो फैक्ट्स एंड फिगर अगर आपको ध्यान देना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखना चाहें तो एग्ज़ाम में आपको वो सवाल कैसे पूछते हैं, दरअसल वो पूछते हैं कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हेड कौन होता है, उसका चेयरपर्सन कौन होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें ध्यान होना चाहिए दोस्तों, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एजेंसी है उसका जो हेड होता है, सर्वोच्च हेड, वो सदैव देश के PM होते हैं और इस वक्त हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, अब अगर हम इसके बात करें इससे आगे कि इसकी पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सी है, इसका संरक्षक डिपार्टमेंट जो विभाग है वो कौन सा है, तो ये अमूमन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में लगभग काम करती है और इसके टोटल जो है वो 9 मेंबर्स मैक्सिमम 9 मेंबर्स इसके हो सकते हैं। इस एजेंसी जो है एग्जीक्यूटिव है, हमारे पास इसके 9 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त भारत में इस एजेंसी के 4 सदस्य हैं और इसका एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस चांसलर भी होता है, इसका वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। अब ज़रा हम बात करते हैं, चूँकि ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुई है ये घटना, तो हम मैप पर देख लेते हैं, इसको लोकेट कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश आपको दोस्तों ये जो रेड कलर में है, बिल्कुल मैप पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक यहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद में थोड़ा सा इसके आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। 1953 1 अक्टूबर को इसकी स्थापना की, स्टेटहुड की जो स्थापना की गई है। कैपिटल सिटी इसकी अमरावती है और लार्जेस्ट सिटी इसकी विशाखापट्टनम है। डिस्ट्रिक्ट इसकी टोटल 13 है और इसके बाद में थोड़ा और अगर हम देखें तो इसकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में अगर हम बात करें तो राज्यसभा से 11 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 25 सीटें टोटल है, जो कि राजस्थान के लगभग बराबर ही हैं। लेजिस्लेचर अगर हम इसके देखें तो इसकी विधानसभा जो है वो, विधानमंडल जो है इसका टोटल वो बाईकैमरल है, द्विसदनीय विधानसभा यहाँ पर व्यवस्था है, 175 + 58। और यहाँ फ़िलहाल जो चीफ मिनिस्टर हैं वो YSRCP पार्टी से YS जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर आप बात करें इसका एरिया वाइज, तो एरिया वाइज इसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक बैठती है 7th और पॉपुलेशन 2011 के बेसिस पे अगर हम इसको एनालिसिस करें दोस्तों तो ये 10th रैंक लेकर के अपने आप में आगे है। और फिलहाल ये देखिए, एक बार फिर से आप इसका ओवरव्यू कर लीजिए फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही काफ़ी इसको ध्यान देने लायक चीज़ें इसमें से पढ़नी होती है। दरअसल ये एक न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ में से हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब लागू किया, 2005 में, और इसका हेड कौन होता है इस एजेंसी का, तो हमारे PM होते हैं और इसका एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। कितने मेंबर्स मैक्सिमम इसके हो सकते हैं, तो कि 9 मेंबर्स इसके मैक्सिमम 9 मेंबर्स इस एजेंसी में हो सकते हैं। फिलहाल कितने हैं, एट द पॉइंट इस वक्त 4 इसके जो हैं मेंबर्स हैं। तो ये कहाँ हुई है, लोकेशन क्या है, और आंध्र प्रदेश के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। तो इस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों पे बात करनी होती है और इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान में रखना होता है। थैंक यू वेरी मच।